सकुराई एक दुखी, अकेला हारा हुआ व्यक्ति था जिसने अपना कॉलेज जीवन गेमिंग में बर्बाद कर दिया क्योंकि उसका बदसूरत चेहरा लोगों को डराता था। हालांकि उसकी जिंदगी बदल गई जब एक बड्डी ने उसे मजबूर किया कि वह लेकिन यह सब उसके कॉलेज के दूसरे साल के पहले दिन शुरू हुआ जब सकुराई को एक छोटी लड़की के द्वारा संपर्क किया गया जिसके बड़े पॉप्स थे और उसने तुरंत उसे उजाकी के रूप में पहचाना जो उसकी हाई स्कूल की जूनियर थी। वो उसे देखकर उत्साहित लगी और जब वे कैंपस में चल रहे थे उसने पूछा कि क्या वह स्विमिंग क्लब में शामिल होगा, जिसके लिए उसने जवाब दिया कि कॉलेज में ऐसा कोई क्लब नहीं है। उसने उत्साहित होकर कहा कि उसके पास अन्य गतिविधियों के साथ अपना दायरा बढ़ाने की योजनाएं हैं। हालांकि वह हमेशा उसे कैंपस में आवारा की तरह आलस करते हुए पाती थी। एक साल बीत गया और उसने देखा कि वह अब भी बेकार अकेला है, तो वह उससे मिलने के लिए दौड़ पड़ी और साथ में समय बिताने के लिए कहा। उस दोपहर उसने देखा कि उसकी क्लास रद्द हो गई है, इसलिए वह गुस्से में चलता गया और कुछ लड़कियों को डरा दिया। तभी तरबूज राजदूत उजाकी उसकी ओर दौड़ी और उसके पेट से टकरा गई। उसने उसे डांटा कि उसने उसे अपने बैग से चोट पहुंचाई, न कि अपने एयर बैग से। वह हमेशा की तरह अकेला रहने के लिए उसका मजाक उड़ाने लगी और काफे चलने के लिए साथ चलने की पेशकश की, लेकिन उसने उसे टाल दिया। फिर भी वह उसका पीछा करती रही और जब उसने पूछा कि वह क्या चाहती है तो उसने कहा कि वह भी फ्री है और उसके साथ फ्री में चलेगी। उसने कहा कि वह अपनी हारने वाली ऊर्जा अपने पास रखना पसंद करता है, लेकिन इससे उसने पूछा कि क्या वह महिलाओं के आसपास शर्माते हैं। वह बाहर तक उसे परेशान करती रही और जब उसे अनदेखा किए जाने से थक गई तो उसने जोर से चीख दिया, उस पर आरोप लगाते हुए कि वह उसे केवल अपनी मर्जी पर इस्तेमाल करता है। उसने चिल्लाकर उसे चुप रहने को कहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि आसपास के सभी लोग उसे अलग अलग भाषाओं में कमीना कहने लगे। जैसे ही वह शैतानी मुस्कुराई, उसके पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय उसे अपने साथ ले जाने के। जब वे एक सिनेमा पहुंचे, उसने पूछा कि क्या वह अकेले ही फिल्म देखने वाला था और उसने बेवकूफी में इसे स्वीकार कर लिया। तो उसने उसका मजाक उड़ाया कि उसके पास उसके बैकपैक के अलावा और कुछ नहीं था जिसे उसने बेयोंसे नाम दिया था। वह रुकने का नाम नहीं ले रही थी और सकुराई को उसे रोकना पड़ा क्योंकि वह बहुत शोर मचा रही थी। उसने कहा कि उसे साथ लाने का पहले से ही पछतावा था। हालांकि उसने खुलासा किया कि उसने उसकी जासूसी करने की योजना बनाई थी अगर वह कुछ गंदे डीवीडी खरीदने जाता, और इससे सकुराई ने उसके मजाक उड़ाने की सजा के तौर पर उसकी नाक मरोड़ी। जब वो फिल्म चुनने वाला था तो उसने तय किया कि उसे साथ आने दे, इसलिए उसने उसे एक फिल्म चुनने को कहा और उसने वही चुनी जो वह पहले ही देख चुका था। फिल्म देखने के बाद घर जाते समय उजाकी ने कहा कि वह एक नए ईयरबड खरीदना चाहती है, इसलिए उन्हें एक इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान पर रुकना पड़ा। अंदर जाने के बाद सकुराई कुछ अनावश्यक चीज खरीदने की इच्छा को दबा रहे थे और तभी उजाकी ने उन्हें एक मालिश कुर्सी पर बैठने को कहा। जब वे मसाज सत्र का आनंद ले रहे थे, उसने स्वीकार किया कि वह हमेशा अपने कंधों के दर्द को कम करने के लिए यहाँ आती है, जो उसके बड़े स्तनों के कारण होता है। अचानक उसने खुशी भरी आवाजें निकाली जिससे वह बेहद असहज हो गया क्योंकि वह उसकी हिलती हुई छाती को देख रहा था, और जब वह ये सब करती रही तो वह तंग आकर उसे बाहर की ओर ले गया, लेकिन वह उससे फिसलकर दूसरे मसाजर पर खड़ी हो गई जिससे उसकी छाती उसकी शर्ट के ऊपर लिखे 100 बिग पर हिलने लगी। अशुभ दृश्य ने उसे सम्मोहित करना शुरू कर दिया, इसलिए उसे अपनी आंखें बंद करनी पड़ी जबकि वो बेखबर लड़की उसे अनजाने में परेशान कर रही थी। अगली बार वह उसे एक वीआर सेट पर ले गई जहां उसने ऑनलाइन ज़ॉम्बीज से लड़ते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया और सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। उसे यह मनोरंजक लगा जब तक कि उसने अचानक कंट्रोलर से उसे मार नहीं दिया, इसलिए उसने इसे आजमाने का फैसला किया। तभी शैतानी रिसेप्शनिस्ट ने साहस के खेल का परीक्षण कर दिया, जिसने उसे तब बच्चों की तरह डरा कर रख दिया जब विशाल शार्क ने उस पर हमला किया। जब उसने हंगामा किया, उसने उसे पकड़ लिया सोचते हुए कि यह एक जेलीफिश है, और जब उसने अंततः हेडसेट उतार दिया तो उसने कहा कि प्रभाव बहुत वास्तविक थे। वह ग्रिल में गया और उत्साह से गलत गेट पर बल्लेबाजी करने गया, लेकिन हर हिट चूक गया, जिससे उजाकी उस पर हंस पड़ी और कहा कि अगर उसके पिता उसकी निराशाजनक स्विंग देखेंगे तो उसे 2 बार छोड़ देंगे। अपने अतीत और भविष्य की पीढ़ियों को शर्मिंदा करने के बाद उसने उजाकी को अपना कार्ड आजमाने के लिए दिया और उसने होम रन बनाने का वादा किया। उसने प्रो की तरह गेंद को मारने की स्थिति ली, लेकिन जब गेंद आई तो उसने अपनी कमर घुमाई क्योंकि वह स्ट्रेच करना भूल गई थी। वह तुरंत दर्द में जमीन पर लेट गई और अपनी असफलता का दोष उस पर मढ़ दिया, भले ही उसने कुछ नहीं किया था। आखिर में उसने उसे डिनर के लिए खिला दिया और जब वह ऐसे खा रही थी जैसे कि भूखी हो, उसने कहा कि वो इसलिए चोटिल हुई क्योंकि वह अपूर्ण भिन्न की तरह दिखती थी। उसने हैरानी से उस अपमान को अच्छी तरह से लिया, ये कहते हुए कि उसके चावल के केक समय के साथ फूले जाएंगे। फिर उसने महसूस किया कि उसने उसकी खाने की हिस्सेदारी खा ली है, जिससे वह नाराज हो गया, लेकिन रसोइये ने उसे अपनी गर्लफ्रेंड को माफ करने को कहा।
आखिर में उसने रसोइये को मुफ्त में खाना देने के लिए मना लिया और उसने सब कुछ खत्म भी कर दिया, इससे पहले कि सकुराई को पता चलता कि उसने एक भी कौर नहीं लिया था। अगले दिन वो फिर से उसे परेशान करने आ गई और ये कहते हुए चली गई कि यह अनुभव उसके महिला दोस्तों के साथ बिताए समय से अलग था। वह अचानक जोर से चिल्लाई, ये दावा करते हुए कि उनकी पीठ कल के काम से दुख रही है। तो उन्हें अनचाहा ध्यान मिला, यहाँ तक कि एक बदसूरत बिल्ली से भी। एक दिन उस कॉफी शॉप में जहाँ सकुराई काम करता था, उसके बॉस ने उसे एक ग्राहक की सेवा करने के लिए कहा जो निकलने वाला था। जैसे ही उसका बॉस कह रहा था कि वह हमेशा कितना शिष्ट और संयमित रहता है, उसने अचानक सकुराई की चिल्लाहट सुनी और यह था जॉली उजाकी के कारण, जिसने अप्रत्याशित रूप से पता लगा लिया कि वह कहाँ काम करता था। उसने उससे जाने के लिए कहा, इससे पहले कि वह उसकी गंभीर जगह का अपमान करे, लेकिन उसने मना कर दिया और हर जगह अपनी अत्यधिक सक्रियता का माहौल फैलाने लगी, जिससे मालिक डर के मारे छिप गया। वह जल्द ही उसे नोटिस कर लेती है और अपने आप को बूढ़े आदमी से परिचय कराती है, जिसने समझा कि वह मिडिल स्कूल में है, जिससे वह नाराज हो गई। जबकि सकुराई ने उसे कुछ इंच से केल्विन हार्ट को हराने के लिए तारीफ की। दुकान के मालिक को धक्का लगा कि वह गलत था और सकुराई ने नोट किया कि उसने पहले कभी गलत अनुमान नहीं लगाया था। जैसे ही वह उठा, उसने तुरंत उसकी शानदार वार स्टॉपर्स पर ध्यान दिया, जिसने एक पल में उसके प्रति उसकी धारणा बदल दी। जब सकुराई ने उसकी सेवा करने की कोशिश की तो उसने उसे पहली श्रेणी के ग्राहक की तरह व्यवहार करने का आदेश दिया, और जब उसने मना कर दिया तो उसने सेबेस्टियन से कहा कि सकुराई का वेतन कटवाएं उसकी धृष्टता के लिए। वो ओवरचार्ज हेयर क्लिपर की तरह बड़बड़ाती रही, इसलिए सकुराई को समझाना पड़ा कि वह अजीब इसलिए व्यवहार कर रहा था क्योंकि वह जिन लोगों को जानता है उनकी सेवा करने का आदी नहीं था। फिर उसने पूछा कि क्या वह आमतौर पर कैंपस के लोगों के साथ इतनी बेरुखी से पेश आता है, लेकिन उसने कहा कि वह विशेष है, इसलिए उसने उसके साथ कचरे जैसा व्यवहार किया। वो उसकी बेकार की बातों में लगभग फंस गई, लेकिन तुरंत समझ गई जब उसे एहसास हुआ कि उसने उसे सिर्फ अपमानित किया है। आखिरकार जब उसने उसे एक सम्मानित अतिथि की तरह बर्ताव किया तो उसने उसके प्रयासों का मजाक उड़ाया और उसने उसे बाहर निकाल दिया। ये देखकर कि वे कितने करीब थे, सेबेस्टियन ने सकुराई को जल्दी घर भेज दिया ताकि वह उजाकी की और अधिक परेशानी सह सके। अगले दिन स्कूल जाते समय वह अचानक रुक गया जब उसने एक बिल्ली देखी, और जब उजाकी उस पर आई तो उसने देखा कि बिल्ली ने सकुराई को उसे सहलाने नहीं दिया क्योंकि उसके हाथों से नारंगी जूस की बदबू आ रही थी। जब उजाकी ने अपने हाथ बढ़ाए तो पहले उसने सूंघा और उसे सहलाने दिया क्योंकि वह शुद्ध थी। उजाकी ने बताया कि उनके घर पर 2 बिल्लियां हैं और सकुराई ने उन्हें सहलाने की कल्पना की, लेकिन उसका मासूम दिमाग भटकने लगा। अचानक एक बाइक गुजरी जिससे बिल्ली भाग गई, जिसके बाद उजाकी उसके पीछे गई, लेकिन जब वह उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी तो वह झाड़ी में फंस गई। सकुराई जल्दी से उसकी जगह पर पहुंचा, सिर्फ यह देखने के लिए कि उसके चावल के केक उसे घूर रहे थे, और मूर्ख ने वास्तव में कहा, उस नितंब को दूर रखो। जैसा कि उसने उसे बंद किया, चूंकि वह अभी भी फंसी हुई थी, उसने उसे बाहर खींचने के लिए कहा, और जब वह ऐसा कर रहा था तो उसने उसे ऐसे उलझा दिया कि जब कुछ महिलाएं वहां से गुजरी तो उन्होंने उन्हें संदिग्ध स्थिति में देखा, जिससे वे घबरा गईं। उस दोपहर कैफेटेरिया में उजाकी हमेशा की तरह आ गई, हालांकि सुबह की घटना के बाद उसे सीधे उसकी ओर देखना मुश्किल हो रहा था। सौभाग्य से उसने खुद ही बातचीत शुरू कर दी क्योंकि उसने समझ लिया था कि वह बहुत शर्मिंदा है उसे दोपहर के भोजन के लिए अपने साथ आने के लिए पूछने में। जब उसने कहा कि वह एक दोस्त से मिलने जा रहा है तो उसने अचानक अपनी चाय गिराना शुरू कर दिया क्योंकि उसने सोचा कि अगर उसके दोस्त हैं तो वह हमेशा अकेला क्यों रहता है। हालांकि वे अलग अलग जगहों पर बैठे थे। उजाकी ने अजीब हाथ के इशारे करना शुरू कर दिया जो सकुराई नहीं समझ पाया जब तक उसने उसे एक टेक्स्ट संदेश नहीं भेजा। वे आगे टेक्सटिंग करते रहे। हालांकि ये मुख्य रूप से उजाकी था जो हमेशा की तरह उसके अकेलेपन का मजाक उड़ा रही थी, और जब तक उसने रुकना बंद किया उसकी नूडल्स पूरी तरह से भीगी हुई थीं। उस दिन बाद में सकुराई शांत कैफे में शांति से काम कर रहा था, तभी उजाकी उसकी शाम खराब करने आ गई। वह तुरंत उससे चिपक गई और बोली कि वह उसे देखने के लिए उत्सुक थी, जिससे उसकी अनुभवहीन सोच ने बुरा सोचा। हालांकि वो केवल अपने निबंध में मदद चाहती थी। उसने साफ मना कर दिया तो उसने उससे प्रार्थना करनी शुरू कर दी, और इससे सेबेस्टियन ने उसे थोड़ा समय दिया कि वह पहली बार किसी के लिए उपयोगी साबित हो सके। जब वे शुरू हुए तो उसने उन्हें चाय भी परोसी क्योंकि वह उन्हें एक दूसरे से बहस करते देखना चाहता था। जब सकुराई उसकी मदद कर रहा था, उसने अचानक उसके घर देखने की जिद की और उसे तंग करती रही, यहाँ तक कि पूछा कि वह उसे आने क्यों नहीं देना चाहता। तो उसने समझाया कि उसे वैसे ही कीड़ों को बाहर रखने में काफी परेशानी होती है और उसे एक और की जरूरत नहीं है। जब उसने कहा कि वह लागत बचाने के लिए उनके लिए खाना बना सकती है और यहाँ तक कि रात भी रुक सकती है, तो वह इस बात से डर गया कि वह कितनी अनुपयोगी हो सकती है, क्योंकि वह निश्चित रूप से अपनी टेस्टोस्टेरोन की प्रवृत्ति पर काबू नहीं कर पाएगा, और इससे वह काफी परेशान हो गया।
अगले दिन सेबेस्टियन की बेटी एमी ने उनकी मेहनती प्रवृत्ति और कॉलर बोन की प्रशंसा की, जो उसे रिझा रहा था, क्योंकि वह हमेशा से एक गर्वित व्यक्ति रही है। जब उसने उन्हें देखा तो उसने देखा कि उनका रीति रिवाज अधिक महिला ग्राहकों को आकर्षित कर रहा था, और जब उन्होंने कुछ को बताया कि वह कभी तैराकी करते थे तो उसने लगभग उनकी आंखों से कपड़े उतार दिए, जैसे कि वह एक्सरे दृष्टि चाहती हो। लेकिन फिर उसके पिता ने उसकी जंगली कल्पनाओं को रोक दिया और उसे काम पर लौटने को कहा। उजाकी जल्द ही आ गई, जिससे एमी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह कौन थी और वह उसके पिता को क्यों पसंद कर रही थी। जब उसने सकुराई से पूछा कि वह कौन थी तो उसने कहा कि वह दूसरी वर्ष की कॉलेज छात्रा है, जो वास्तव में हैरान करने वाला था। एमी ने देखा कि उजाकी और सकुराई एक गेम के बारे में उत्साहित हो गए, इसलिए वो अपने पिता से मिलने गई यह पूछने के लिए कि क्या वे डेटिंग कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उससे कहा कि वह उजाकी को सर्व करे। फिर उसने उसे पानी का गिलास दिया और अपना परिचय कराया, तो उजाकी ने भी अपना परिचय दिया और अपनी पालतू आंखों से उसे आकर्षित किया। अमी ने सोचा कि वह प्यारी है, लेकिन जब उसने उसे देखा तो उसके बड़े स्तनों को देखा जो उसने मेज पर रखे थे, और लगभग अपना नियंत्रण खो दिया। फिर उजाकी ने सकुराई के अकेले जीवन को बचाने के अपने मिशन के बारे में बताया, जिससे अमी वापस अपने पिता के पास पहुंची, क्योंकि उनके पास इन दो अजीब लोगों की लड़ाई देखने का वही विचार था। सकुराई उजाकी के कप को फिर से भरने ही वाला था कि वह उससे टकरा गई, जिससे वह उसके ऊपर बैठकर ठंडे पानी की शिकायत करती हुई भीग गई। अगले दिन उजाकी कैफे आई केवल यह जानने के लिए कि सकुराई को सर्दी लगी थी, जिससे उसे आश्चर्य हुआ कि उसके जैसे हॉट लड़के इतने कमजोर कैसे हो सकते हैं। सकुराई के घर पर जब वह मरने की कोशिश नहीं कर रहा था, दरवाजे की घंटी बजी, और जब उसने दरवाजा खोला तो खुशमिजाज उजाकी बाहर इंतजार कर रही थी। वो उस पर चिल्लाना चाहता था, लेकिन इसके बजाय बेहोश हो गया, इसलिए उसे बिस्तर पर ले जाना पड़ा। हालांकि उसके पास कुछ करने की ताकत नहीं थी, इसलिए उसने उसके लिए दोपहर का भोजन बनाने का फैसला किया। दुर्भाग्य से उसका घर गंदगी से भरा हुआ था, इसलिए वह मॉल में खरीदारी करने गई और अंततः एक शानदार भोजन बनाया। वो उसे खाना खिलाना चाहती थी, लेकिन उसने मना कर दिया और चम्मच ले लिया। उसने पूछा कि क्या उसे अच्छा लगा, लेकिन उसने कहा कि उसका स्वाद एक गंदे कालीन की तरह है, जिससे वह निराश हो गई। खाने और गर्मी होने के बाद घनी लड़की ने एक कटोरा पकड़ा और उसे कहा कि वह अपने कपड़े उतार दे, क्योंकि उससे दादी के गीले मोजे जैसी बदबू आ रही थी। उसने सच में उसे नंगा होने को मजबूर किया और उसके शरीर को रगड़ने लगी, उसके पौधों को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए जो अपनी सेवा कर रहे थे। वहीं बाहर की अजीब बिल्ली चाहती थी कि वह होता। इसके बाद उसने उसे कुछ दवाइयां दी, लेकिन उसने देखा कि बहुत देर हो चुकी थी और उसे जाने के लिए कहा, लेकिन वह उसके पास से हटने को तैयार नहीं थी, इसलिए उसने सोने से पहले उसकी सोराइसिस में मदद करने के लिए उसका धन्यवाद दिया। 2 घंटे बीत गए और उसने अचानक उसे एक स्तर पूरा करने के लिए जगाया, तो उसने उसे कंसोल लेकर घर जाने को कहा। अगले हफ्ते सकुराई ने सभी को बारबेक्यू के लिए बुलाया। जबकि उजाकी सब कुछ चुनने में व्यस्त थी, सेबेस्टियन और अमी बस ऐसे देख रहे थे जैसे वे नाटक के लिए वहां मौजूद हों। जैसे ही उजाकी बाथरूम गई, लड़के ने सकुराई से पूछा कि पिछली रात उजाकी के साथ कैसी गुजरी। हालांकि उन्होंने कहा कि रिश्ता सिर्फ दोस्ताना था। उन्होंने उदास होकर कहा कि उन्हें अकेले रहना पसंद है और वह उजाकी के लिए परेशानी नहीं पैदा करना चाहते थे अगर लोगों को पता चला कि वह उसके घर पर रह रही थी। हालांकि उनके भाषण से जो उन्होंने समझा वह यह था कि उन्हें उस बेखबर प्रेमी जोड़े को तब तक पकाना है जब तक वे सही न हो जाएं। अगले दिन स्कूल में उजाकी अचानक एक सिक्का लेकर आई और सकुराई को सम्मोहित करने का अपना आइडिया शुरू किया, जो काम नहीं कर रहा था। लेकिन उसे याद आया कि उसने उसकी देखभाल की थी और उसने उसका साथ देने का फैसला किया। एक बार जब वह नींद में देखने लगा तो उसने उसका शुक्रिया अदा किया कि सकुराई बेवकूफ था, क्योंकि इसी वजह से वह आसानी से उसके झांसे में आ गया। फिर उसने उससे कहा कि उसे उसके पहले नाम से बुलाए, और हालांकि उसे लगा कि यह आसान होगा, जल्दी उसने पाया कि यह शर्मनाक था और वह बार बार अलग अलग नाम बनाता रहा। जब उसने आखिरकार कहा तो वह इतनी उत्साहित हो गई कि उसने उसे बार बार दोहराने को कहा, जिससे देखने वालों ने कभी प्यार न करने की कसम खा ली, क्योंकि उसे लगा कि सम्मोहन का असर हो गया है। उसने चीजें गिनानी शुरू कर दी जो उसे खरीदनी थी, और यहाँ तक कि नवीनतम वीआर सेट का भी जिक्र किया, जिससे उसने उसे थपथपा कर बताया कि वह हर रात की तरह झूठ बोल रहा था। उसने फिर उसे अमी के साथ अनौपचारिक होने के लिए डांटा, भले ही वे लंबे समय से दोस्त हैं, और इसने उससे माफी मांगनी पड़ी। लेकिन उसने उससे नाम नहीं लेने की विनती की और उसने सहमति दी। उसने सिक्का लहराना शुरू कर दिया, सोचते हुए कि यह एक पुरानी विधि थी, लेकिन इससे उजाकी बिल्कुल सुस्त हो गई, जिससे वह दहशत में आ गया। गोल्डन वीक सार्वजनिक अवकाश से कुछ दिन पहले सकुराई को बताया गया कि कैफे बंद रहेगा, इसलिए वे कुछ समय की छुट्टी ले सकते हैं। वो लगातार 2 दिन तक वीडियो गेम खेलता रहा, और जब वे बॉस को हराने ही वाला था तभी उसकी डोरबेल बजी।
और उसे तुरंत समझ आ गया कि उजाकी उसकी अकेले की मस्ती को बर्बाद करने आई है। वह अंदर आई और उन्होंने डोरेमोन गो खेलने का सुझाव दिया, जिसमें एक नया इवेंट आने वाला था। और जब उसने कहा कि उसके पास ये गेम है, तो उसने शर्मिंदगी के साथ बताया कि उसने कभी इसे नहीं खेला क्योंकि वह अकेला था, इसलिए उसने हमेशा की तरह उसका मजाक उड़ाया। बाहर आते ही उसने खेल में अजीब बिल्ली पकड़ी और उसे स्कुराई को दिखाया, जो उसे अपनी नजरों से छेद सकता था, इसलिए वह सुरक्षा के लिए उससे थोड़ा पीछे हट गई। उसके बाद उसने देखा कि उसने क्या उठाया था, लेकिन वह सब गोरिल्ला था। उसने अपनी आंखों की शिकायत की और कहा कि वह स्क्रीन नहीं देख सकता, और इसने उसे सुझाव दिया कि वे उसके लिए चश्मा ले आए। जब वे दुकान पर पहुंचे तो वे अमी से मिले और उजाकी ने उसे स्कुराई की ग्लासेस स्टैंड बनने को कहा और उसने मदद करने पर सहमति जताई। लेकिन इससे पहले कि अमी कुछ सुझाव पाती, उजाकी ने एक फ्रेम उठाया और स्कुराई से उसे पहनने को कहा। और हैरानी की बात यह है कि वह उस पर अच्छा लगा। उन्होंने दुकान में हर एक चश्मा उस पर आजमाया और अंततः उससे अपना निजी चश्मे की दुकान का जोकर बना दिया। वह उजाकी की कल्पनाओं से तंग आ गया था, लेकिन फिर अमी ने आकर उसे अपने पसंदीदा चश्मे पर पहनाया, यहाँ तक कि उसे कहा कि मुंह खोलकर मुट्ठी बनाए, इससे पहले कि उसे और अधिक शर्मिंदा किया गया। आखिरकार वह और उजाकी बिना कोई चश्मा खरीदे ही बहस करते रहे, जब तक कि वे नहीं निकल गए। घर जाते हुए ट्रेन में उसने उसे वह डैंडी बिल्ली दिखाई जो उसने पकड़ी थी, लेकिन उसे हमेशा की तरह सिर्फ एक गोरिल्ला मिला। इसके बाद उसे एक खराब बिल्ली मिली और उसे फिर भी एक मोटा खुश गोरिल्ला मिला। जैसे जैसे वे हर स्टेशन से गुजरे, ट्रेन भीड़ भरी होती गई और उजाकी को याद आया कि उस दोपहर एक सॉकर खेल होना था। तभी एक असली गोरिल्ला सकुराई से टकराया, इसलिए उसे उजाकी को भीड़ से बचाना पड़ा। लेकिन उसने महसूस किया कि वह उसकी एयरबैग को छू रहा था, जिससे दोनों शर्मिंदा हो गए। जब वह घबराया हुआ था, ये आशा करते हुए कि उसका शील्ड हीरो नहीं उठेगा, उसने खुद को विचलित करने की कोशिश की, लेकिन वह एक बेहद आकर्षक मॉडल को देखने लगा जिसने उसका दिल तेजी से धड़काया। उस समय उसे ध्यान लगाना पड़ा और नीले आसमान के बारे में सोचना पड़ा। और जब उसने उससे बात करने की कोशिश की तो वह उसे नहीं सुन पाया, क्योंकि वह ध्यान केंद्रित कर रहा था। हालांकि उसने उसके हार्मोनल संकेतों को महसूस करना शुरू कर दिया, जिन्हें वह अब और अनदेखा नहीं कर सकता था, इसलिए वह अचानक चौंक गया। वे अंततः अपने स्टेशन पर पहुंच गए और जब उजाकी पीछे मुड़ी, उसने देखा कि वह पास खड़े खड़े बेहोश हो गया, इसलिए वह ट्रेन से नहीं उतर सका। उस शाम उसने खुद को एक अजनबी जगह पर पाया। अगले दिन उसने सेबेस्टियन को यह सब बताया, जिसने अपनी हंसी को रोक लिया, क्योंकि वह सोच रहा था कि उसने कैसे अपनी चेतना बंद कर ली, क्योंकि वह शर्मिंदा था। उसने स्कुराई से अनुरोध किया कि वह अम्मी की तरह मुक्त हो, जो हमेशा लड़कों के साथ घूमती थी, लेकिन लड़की ने उसे यह कहकर निराश किया कि कभी कोई लड़का उसके पास नहीं आता है। दिन में बाद में उसने उजाकी को उदास देखते हुए लेटे हुए देखा, क्योंकि उस महीने कोई छुट्टियां नहीं थी और वह मजा करना चाहती थी। फिर उसने सुझाव दिया कि वे अगले सप्ताहांत बाहर घूमें, जिससे वह चौंक गई कि कुख्यात अकेले रहने वाला व्यक्ति वास्तव में बाहर जाने का सुझाव दे रहा था। जब उसने उसे स्थान चुनने के लिए कहा तो उसने ट्रेन से घूमने का सुझाव दिया, जो उसे एयरबैग की घटना याद दिला गया, जिससे वह परेशान हो गया। ये देखकर कि वह उत्साहित थी, उसने यह बताकर उसे निराश कर दिया कि उसे बाहर ले जाने का सुझाव अमी का था। और जब वह गुस्सा हो गई तो नासमझ नया लड़का सोचने लगा कि उसने क्या गलत कर दिया। और जिस दिन बाहर जाने की योजना थी, उस दिन बारिश हो गई और उसने सोचा कि वह नहीं आएगी, केवल यह देखने के लिए कि वह उसकी दहलीज पर बारिश में भीगे हुए पिल्ले जैसी दिख रही थी। उसने कहा कि वह खरीदारी करने गई थी और तरोताजा होना चाहती थी, इसलिए उसने उसे उसके साथ बाद में शामिल होने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। स्नान के बाद उसने उसकी एक टी शर्ट पहनी और स्वादिष्ट भोजन बनाने की तैयारी करने लगी, इसलिए उसने उसकी मदद करने का निर्णय लिया। खाना पकाने के बाद उसने सुझाव दिया कि वे कुछ खेल खेलें, जिस पर उसने सहमति जताते हुए कहा, कभी कभी बेकार छात्र बनना बुरा नहीं है। लेकिन उसने उसे याद दिलाया कि वह हमेशा से बेकार था। अंततः वे घंटों तक खेल खेले और जब वह उसे घर छोड़ने गया तो उसे इतना मजा आया कि उसने वास्तव में उसे फिर से आने के लिए कहा। जब वह स्टेशन पहुंची, उसने अगले दिन लौटने के लिए कहा ताकि वे काल कोठरी को साफ कर सकें, और उसने सहमति जताई। हालांकि जल्द ही उस भुलक्कड़ ने पाया कि उसने अपनी ट्रेन पास उसके घर पर छोड़ दी है, इसलिए उन्हें फिर से वापस चलना पड़ा। एक दिन गर्मियों में उजाकी दौड़कर सकुराई से मिलने आई, जो उसकी अत्यधिक ऊर्जा के मूड में नहीं थे। हालांकि उसे परवाह नहीं थी और उसने आने की अनुमति मांगी, कहते हुए कि वह नहीं चाहती थी कि वह उनके गेम टावर को उसके बिना खत्म करे। लेकिन उसने वादा किया कि वह उस डरावनी चीज को नहीं छुएगा जिसे वह बहुत पसंद करती है। उसी दिन बाद में साकुराई एक गगनचुंबी इमारत के किनारे से एक बिल्ली को बचाने की कोशिश कर रहा था, पर वह उसके ऊपर से कूद गई, जिससे वह नीचे गिर गया। और इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में आप सबसे मिलते हैं। सौभाग्य से वो सपना देख रहा था और थोड़ा घबराहट के साथ पसीने में जाग गया।
उसे लगा कि किसी ने नहीं देखा, लेकिन जल्दी ही उसने देखा कि उजाकी उसके ऊपर हंसने का सही मौका तलाश रही थी। वह तुरंत पास आ गई और पूछा कि क्या उसने ऊंचाई से गिरने का सपना देखा है, पर उसने उसे चुप रहने को कहा क्योंकि लेक्चरर पहले ही बोलना शुरू कर चुका था। संयोग से ये ऊंचाई से गिरने के बारे में एक विषय था जिसे कुछ अजीब बिल्लियों द्वारा दिखाया गया था, ठीक वैसे ही जैसे सकुरी के सपने में, जिसने बस उजाकी की चिढ़ाने को और बढ़ा दिया। कक्षा के बाद भी वह उसे चिढ़ाना जारी रखी, और हालांकि उसने दावा किया कि ऐसे सपनों को मनोविज्ञान से जोड़ना मात्र अंधविश्वास है, उसने कहा कि वह उन पर विश्वास करना चुनती है। हमेशा की तरह कूदते हुए वह सीढ़ियों पर फिसल गई, लेकिन सकुराई ने उसे पकड़ लिया इससे पहले कि वह एक शहरी किंवदंती बन जाती। जब वह उसे थामे था, उसने कहा कि फिसलने वाले लोग सीढ़ियां चढ़ने के लिए डर का विकास कर सकते हैं, जिसे सीढ़ी यिप्स कहा जाता है, और इस घटना की तीव्रता से समझाने में उसने इस प्लांट को आतंकित कर दिया। साकुराई ने जल्द ही एक लड़के से मुलाकात की जिसने उसे लड़कियों से पीछा छुड़ाने के बहाने के रूप में इस्तेमाल किया, क्योंकि हर कोई उससे प्लेग की तरह बचता था। उस लड़के का नाम सासाकी था, जिसने उसे बचाने के लिए धन्यवाद कहा और बताया कि लड़कियां पूरी रात पीना चाहती थीं, और चूंकि वह नहीं चाहता था कि वे यह जाने कि वह एक बच्चा है, उसने शराब देखकर खुद को उच्च महसूस किया। वह एक उलझन में था। लड़कियां सासाकी के पीछे जाना चाहती थीं, लेकिन सकुराई की आंखों से डरकर उन्होंने इस योजना को छोड़ दिया। जब वे मिले, सासाकी ने पूछा कि वह क्या कर रहा था, जिससे उसे याद आया कि उजाकी ने उसकी जिंदगी कैसे बर्बाद की, लेकिन उसने झूठ कहा कि सब कुछ सामान्य था। ये सुनकर सासाकी डर गया और कहा कि वह पहले चरण के जेफरी डामर लक्षण दिखा रहा था। उसने उसे एक गर्लफ्रेंड बनाने को कहा, लेकिन सकुराई ने उसे अनदेखा कर दिया, तो उसने उसकी शर्ट पकड़ ली, यह दिखाने के लिए कि वह कितना गंभीर था। तभी उसाकी सबसे गलत समय पर आ गई और उसे इस बात का झटका लगा जब उसने देखा कि सकुराई के पास उसके अलावा भी कोई दोस्त है। उसने उसे याद दिलाया कि वे एक साथ लंच किया करते थे, लेकिन वह कहने लगी कि उसे हमेशा लगता था कि वह किसी को पैसे देता है ताकि कोई उसके साथ बैठे और उसे मजाक का पात्र न बनाए। उसने वास्तव में इस बात पर खुशी जताई कि उसके पास एक दोस्त है, और यहाँ तक कि सासाकी से कहा कि वह साकुराई उदासी के राजा को न छोड़े। इसके बाद दोनों ने जल्द ही अपनी आदतन बकझक शुरू कर दी, जिससे सासाकी को उनके रिश्ते पर आश्चर्य हुआ। जैसे ही उजाकी क्लास के लिए गई, सासाकी ने निष्कर्ष निकाला कि सकुराई उससे प्यार करता था और उसकी उम्र जानना चाहता था, ताकि अगर जरूरत पड़ी तो वो पुलिस को बुला सके। उस दिन बाद में जब सकुराई और उजाकी कुछ खेल खेल रहे थे, सासाकी आया और पूछने लगा कि वे दोनों बेडरूम में कितने आगे बढ़ चुके हैं। तो उजाकी ने पूछा कि क्या वह जन्म से ही बेवकूफ था या उसने यह अपने पिता से पाया है। सकुराई ने सासाकी के सभी सवालों के जवाब में नहीं कहा। तभी उजाकी ने कुछ अजीब आवाज होती जैसे वह कुछ छिपा रहे हों, और इससे पूरी स्थिति जटिल हो गई। वह साफ कहना चाहती थी कि सकुराई दुनिया का सबसे सुरक्षित लड़का है, जिसे सासाकी ने अपमान के रूप में लिया, हालांकि बेवकूफ समझ नहीं पाया। ये देखकर कि उनका डेटिंग का मामला नहीं है, वह उन्हें यह महसूस कराने के लिए मजाक करने लगा कि वे वास्तव में डेट कर सकते हैं। इसलिए वे दोनों उसे अकेला छोड़कर चले गए ताकि वह दोनों की जोड़ी बनाए। कुर्सियों पर उनके जाने के बाद अम्मी गुस्से में आई और परिचय के बाद उन्होंने उसे बताया कि वह अपने चिढ़ाने में बहुत दूर चला गया। उन्होंने उसे बताया कि उन्हें जल्दबाजी न करे, क्योंकि यह उसकी जिम्मेदारी है कि उनकी प्रेम कहानी 5 सीजन का शो बने बजाय 60 मिनट की फिल्म के। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया और उनसे सहयोग करने के लिए कहा, लेकिन उसने मेज पर जोर से मारा और कहा कि अपनी योजना खराब करने की बजाय वह बाल कटवा ले। अन्य छोर पर उजाकी ने चोकोमिंट स्वाद वाली आइसक्रीम ली और उसे पेश किया, और जब उसने पूछा कि क्या इसका स्वाद टूथपेस्ट से बेहतर है, तो उसके शब्दों ने उसे किसी तरह नाराज कर दिया, क्योंकि वह जाहिर तौर पर सर्वश्रेष्ठ फ्लेवर संयोजन का मजाक उड़ा रहा था। उसने उसे कहा कि वह अपने थके हुए स्वाद को दोष दे कि वह अद्भुत स्वाद की सराहना नहीं कर सकता, और यह भी कहा कि उसे टूथपेस्ट को चूसना शुरू कर देना चाहिए, बजाय इसके कि चोकोमिंटियन जैसे लोगों को नाराज करे। सकुराई ने देखा जब उसने चोकोमिंट के उदय का ऐतिहासिक जायजा लिया, और यह देखकर हैरान रह गया कि उसने चोकोमिंट को बदनाम करने के लिए सिर्फ उसे कमतर दिखाने के लिए कितने जोश से अपने विचार व्यक्त किए। उसने फिर माहौल को गंभीर संगीत के साथ एक फिलर एपिसोड में बदल दिया, जिससे वहां मौजूद सभी लोग इतने मोहित हो गए कि उन्होंने उसके प्रदर्शन के लिए तालियां बजाईं। यहां तक कि जब उसने उससे माफी मांगी, उसने उसे निम्न जीवन रूप कहा और उसे यह समझाना पड़ा कि उसे बचपन से ही पुदीना से नफरत रही है। इससे वो इतनी नाराज हो गई कि उसे मारने का मन हुआ, लेकिन उसने उसका हाथ पकड़ लिया। फिर उसने उसे एक टुकड़ा छकने के लिए मनाने की कोशिश की,
लेकिन 30 वर्षीय कुंवारे के मन में चल रहा था कि वही स्टिक इस्तेमाल करने से वे अप्रत्यक्ष रूप से किस कर रहे थे। उसकी पप्पी आंखें देखकर उसने आखिरकार उसे खिलाने दिया, जिससे बिल्ली का मुंह खुला रह गया। और जब उसने पूछा कि इसका स्वाद कैसा था, तो उसने कहा कि ये अच्छा था। ये तभी हुआ जब उसने आखिरी बाइट ली कि उसे एहसास हुआ कि वे वही स्टिक शेयर कर रहे थे। दिन बीते और अंततः हम एक बीच एपिसोड तक पहुंचे जिसमें सकुराई, उजाकी, आमी और सकाकी थे, जिन्हें पता नहीं था कि उन्हें सेबेस्टियन ने सेट किया था। कुछ दिन पहले उजाकी को कैफे में पार्ट टाइम वर्कर के रूप में नौकरी मिल गई, जिससे सकुराई को बहुत झुंझलाहट हुई। उसने कहा कि वह लगातार उसके हारे हुए चेहरे को देखना चाहती थी और साथ ही गर्मियों के लिए कुछ अतिरिक्त पैसे कमाना चाहती थी। और सेबेस्टियन ने उसे नौकरी देने में 2 बार नहीं सोचा, क्योंकि उसके साथ मजा आता था। उसने सकुराई से कहा कि वह उसे सिखाए और तुरंत उसने उसे विभिन्न रिवाजों के बारे में सिखाना शुरू किया, जिसमें ग्राहकों के साथ कैसा व्यवहार करना है यह भी शामिल था। इस दौरान आमी एक ग्राहक की भूमिका निभा रही थी। उसके बाद उजाकी ने पूछा कि उसने अपनी सेवा में 1-2 चुटकुले क्यों नहीं डाले, जिस पर उसने जवाब दिया कि वे मस्खरे नहीं हैं, लेकिन उसने कहा कि वह बहुत गंभीर था, जिससे वह वहां मौजूद हर किसी पर भड़क उठा। फिर अमी ने खुलासा किया कि उन्होंने उसे पहले ही सब सिखा दिया था और केवल उसके छोटे गुस्से को भड़काना चाहती थी। जब उजाकी ने पूछा कि उसने गर्मियों की छुट्टियों के लिए क्या योजना बनाई है, तो उसने कहा कि वह अस्थायी रूप से गेमर बनने की योजना बना रहा है, लेकिन उसने उसे कुछ अलग करने के लिए कहा, भले ही वह खेल खेलने के लिए उत्साहित दिख रहा था। फिर उसने सुझाव दिया कि वे सब समुद्र तट पर चलें, जिसने शरारती का ध्यान आकर्षित किया। और जब सकाकी अचानक आ गया, तो वे खुद को समुद्र तट फैन सर्विस करते हुए पाए। वापस समुद्र तट पर उजाकी अनजाने में हर मोड़ पर अमी को परेशान कर रही थी। जब उन्होंने देखा कि सकाकी कहीं नहीं है, तो उन्होंने मान लिया कि वह उनके ठहरने की जगह देख रहा होगा, क्योंकि उसने पहले कैफे में स्वेच्छा से काम किया था। उस समय उसने अमी के साथ एक योजना बनाई ताकि दोनों अनजान नौसिखियों को करीब लाया जा सके। वापस समुद्र तट पर उन्होंने देखा कि सकुराई महासागर का आनंद ले रहा था, क्योंकि उसे तैराकी पसंद थी। जब वो वापस आया, तो अम्मी ने कहा कि उसे गॉगल्स या स्विमिंग कैप लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे लाइफ गार्ड समझा जा सकता है। उजाकी ने कहा कि वह मम्मी का लड़का जैसा लग रहा है, इसलिए उसने उसे छोड़ दिया और अम्मी को उसे और डांटने का मौका दिया। फिर अम्मी ने उसका ध्यान आकृष्ट किया कि उजाकी अकेले आराम कर रही है और उसे बताया कि उसे हमेशा उसके साथ रहना चाहिए ताकि कोई रैंडम उसके ब्लूटूथ से न जुड़ सके। उसने कहा कि उसे हल्की फुल्की बातें करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन मूर्ख ने उजाकी की बजाय उसके स्विमसूट की तारीफ करना शुरू कर दिया, तो उसने उसे धक्का देकर उसका ध्यान खेल पर केंद्रित किया। इसके बाद वह उजाकी से मिलने गया, लेकिन 3 सेकंड से भी कम समय में गिरा दिया गया। सासाकी जल्द ही एक तरबूज के साथ आए और एक बल्ला पकड़े हुए थे ताकि हर कोई बेचारे तरबूज पर अपना गुस्सा निकाल सके। सकुराई सबसे पहले आंखों पर पट्टी बांधने वाला था, जबकि उजाकी उसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रही थी। उसने उसे उत्तेजक निर्देश देने शुरू कर दिए, जिससे वह पूरा गड़बड़ा गया। यहाँ तक कि एक्सबॉक्स कंट्रोल्स भी जोड़ दिए, जैसे कि वह कोई प्रोगेमर हो, जिससे वह लड़खड़ाया और किसी तरह उसकी नंगी जगहों को पकड़ लिया, जिससे पीछा करने वाली बिल्ली चौंक गई। उसे फिर से जेलीफिश लगी और पुष्टि करने के लिए उसे और महसूस करने का फैसला किया, जबकि अम्मी और सकुराई भयभीत होकर देख रहे थे। अम्मी ने सकुराई से कहा कि वह पहले से ही तरबूज पकड़ रहा था, जो एक झूठ नहीं था, जब तक उजाकी ने बोलना शुरू नहीं किया। इससे पहले कि वह अपनी आंखों पर पट्टी हटाता, उसने असली तरबूज के साथ तेजी से एक सब्स्टिट्यूशन जुत्सु कर दिया, जिसे उसने महसूस किया और देखा कि यह मजबूत था, पर शायद उसके दिमाग में समुद्री पानी था और उसे यह साफ समझ में नहीं आया, जिससे अम्मी ने अपना धैर्य खो दिया। जब वे समर हाउस पहुंचे, जो कि सासाकी के माता पिता का था, वो एक सामान्य जगह थी, लेकिन उजाकी और सकुराई इतने गरीब थे कि उन्होंने हर एक फर्नीचर का प्रशंसा की। वे सभी बाहर बारबेक्यू ग्रिल करने गए, जिसके बाद उजाकी ने कुछ खेल खेलने का सुझाव दिया, लेकिन सासाकी ने उन्हें पर्वत में खेलने पर मजबूर किया ताकि कुछ बदलाव हो। वे जंगल में कुछ टॉर्च लेकर गए, लेकिन जब सासाकी ने कहा कि वे साहस की परीक्षा के लिए जा रहे हैं, तो साकुराई घर जाना चाहता था, क्योंकि उसे डरावनी चीजें पसंद नहीं थीं। हालांकि सासाकी ने कहा कि उसकी कमजोरी की घोषणा करना बुरा विचार है, और तभी उजाकी पर एक आभा, शुद्ध शरारत से जो उसे हड्डियों तक डरा देती थी, उसने अचानक उसका फोन पकड़ लिया, ये वादा करते हुए कि वह उसकी सभी रहस्यों को उजागर करेगी। इसलिए उसे बिना समझे उसके पीछे जंगल में भागना पड़ा। सकागी ने नोट किया कि यह उसका योजना नहीं था, क्योंकि उसने सोचा था कि भूमिका उल्टी हो जाएगी, लेकिन दुर्भाग्यवश साकुराई एक डरपोक था
जब वे प्रेमी युगल की खोज कर रहे थे, एमी जानना चाहती थी कि वह सब कुछ सेबेस्टियन के साथ क्यों सेट कर रहा था, और इसने उसे यह बताने पर मजबूर कर दिया कि सकुराई एक अच्छा लड़का है, लेकिन एक ऐसा अकेला है जिसकी नीरस कॉलेज जीवन कोई भी हकदार नहीं है। जब वे उनके पास पहुंचे तो सकुराई इतना भयभीत हो गया था कि वह हिल भी नहीं सका, और जब वे घर वापस लौटे तो वह सीधे बिस्तर पर चला गया, जिससे ओजाकी अकेले खेलने लगी। जब वह मजाक कर रही थी, उसने अचानक उसे बिना सोचे समझे पकड़ लिया और उसे यह सुनिश्चित करना पड़ा कि वह नकली बना रहा है या नहीं। उसने तय किया कि रात को क्रिसमस बनाएगी, क्योंकि उसने उस दिन उसे पहले डराया था, जबकि डरावनी बिल्ली ने उन्हें डर से देखा। अगले दिन जब वे तैयार हो रहे थे, सकुराई ने कहा कि उसकी रात बेहतरीन थी, तो ओजाकी ने सुझाव दिया कि वह कुछ संगीत वाले बॉडी पिलो पर पैसे खर्च करे। इस बीच वे दोनों दरवाजे से देख रहे थे और महसूस किया कि उन्होंने कुछ अद्भुत चीज से चूक गए। एक रात जब ओजाकी ने महीने के लिए अपने शेड्यूल की जांच की तो उसे सकुराई का फोन आया, और जब उसने उठाया तो उसने कहा कि वह उसके साथ रहे क्योंकि उसे उसकी जरूरत है। उसकी आवाज का स्वर अगले दिन उसके मन में गूंजता रहा, जब तक कि वे मिले और दोनों अजीब महसूस कर रहे थे। जब उसने पूछा कि उसका क्या मतलब था, तो उसने एक कैट कैफे के पोस्टर की ओर इशारा किया और कहा कि उसे एक बहाने के रूप में उसकी जरूरत है, ताकि लोग यह न समझें कि उसकी कोई फेटिश है। हालांकि उसे खुशी थी कि वह साथ आई। उसने उसे गुस्से में घूरा और उसके पैर पर मारा। जब वे अंदर गए तो रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें अपने जूते उतारने को कहा, जिसके बाद वे बिल्लियों की प्रशंसा करने के लिए स्वतंत्र थे। सकुराई ने यहाँ तक पूछा कि क्या वह बिल्लियों को छू सकता है, और जब उसे अनुमति दी गई तो उसने उन्हें वैसे ही सहलाया जैसे ओजाकी ने उसे सिखाया था, और इस अनुभव ने उसे खुशी से आवाजें निकालने पर मजबूर कर दिया। हालांकि जल्द ही वह ऐसा लगने लगा जैसे वह बहुत खुशी में था, जिससे ओजाकी ने उसे अजीब कहा और कहा कि वह बहुत खुश लग रहा है, जैसे कि वह इंसानों के साथ नहीं होता। जब वे बिल्लियों को सहला रहे थे, सकुराई ने उसके आने के लिए उसे धन्यवाद दिया और कहा कि वह किसी तरह उसका एहसान चुकाना चाहता है। तो उसने खुलासा किया कि उसका जन्मदिन आ रहा है और वह इसे खास बनाना चाहती थी, क्योंकि यह उसका 20वां जन्मदिन होगा। उसने गंभीर चेहरा बनाकर माफी मांगी, केवल यह बताने के लिए कि उसका पैर इतना सुन्न था कि वह भूल गया कि वह क्या कह रही थी। इससे उसने बिल्ली को उसके हाथ से ले लिया, लेकिन वह उस व्यक्ति से भी बुरा दिख रहा था जिसने नशा छोड़ दिया हो। वह शैतानी हंसी के साथ उसके संवेदनशील पैर को गुदगुदाने के लिए गया और उन सेकंडों का आनंद लिया जब वह दर्द और आनंद में चीख रहा था, और रिसेप्शनिस्ट को उनसे कहना पड़ा कि वे घर पर खेलें। आखिरकार उन्हें बाहर निकाल दिया गया और सकुराई ने उस पर कैट कैफे से प्रतिबंधित होने का आरोप लगाया। जब उसने आखिरकार बिल्लियों को खुश करने का तरीका समझा, उसने उससे कहा कि उसके घर पर बिल्लियां हैं तो वह उनसे मिलने वहां आ सकता, लेकिन उसने मना कर दिया और उससे पूछा कि वह क्या चाहती है। एक बार फिर उसने कहा कि उसे उसके जन्मदिन पर उसके लिए कुछ करना होगा, लेकिन उससे उम्मीद नहीं रखेगी। इससे उसे पिता पुत्री की जोड़ी के पास सलाह लेने के लिए प्रेरित किया और वे अपनी विशेषज्ञता दिखाने के लिए उत्सुक दिखे। जब उन्होंने पूछा कि क्या उसके दिमाग में कुछ है, तो उसने सोचा कि उसे एक गुलदस्ता ला दूं, क्योंकि उसका पहला नाम फूल या एक अंगूठी का मतलब था। लेकिन सब कुछ ऐसा लगा जिसे वह नापसंद कर सकती है। हालांकि एमी ने सोचा कि ओजाकी को ऐसे इशारे पसंद आएंगे, लेकिन वह शायद उनकी भावनाओं को ज्यादा सोचेंगी जो वे नहीं चाहते। इसलिए बेकार जोड़ी ने उसे दिल की सुनने को कहा। उस दिन शहर में उसे अचानक ओजाकी का फोन आया, जिसने उसकी बातें दोहराई, कहते हुए कहा कि वह चाहती है कि वह उसके साथ रहे। धीरे दिमाग वाला लड़का समझ नहीं पाया कि शायद यह मजाक था और हड़बड़ाते हुए उससे मिलने चला गया, और अपेक्षित रूप से वह चाहती थी कि वह उसके महंगे पब में उसके जन्मदिन पर उसकी खातिरदारी करे। उसने इस बात से इनकार नहीं किया कि उसने ये सब पहले से ही योजना बनाई थी, और इसने उसे अधिक सोचने के लिए खुद को कोसने पर मजबूर किया। अंदर जाने के बाद उसने पूछा कि क्या उसका जन्मदिन मनाते हुए नशे में होना ठीक है, बजाय इसके कि वे आईफोन 15 की मांग करे। लेकिन उसने कहा कि उसके साथ मजे करना ठीक है। अंत में उसने पहली बार शराब का स्वाद चखा और फिर उसने बियर ट्राई की, कहते हुए कि यह कड़वी थी लेकिन उसे पसंद आई। कुछ ही मिनटों में उसने कप खाली कर दिया और अपने अगले ऑर्डर के साथ वह सब कुछ आजमाने चली गई, क्योंकि उसने उसके बैंक अकाउंट का दिवाला निकालने की कसम खाई थी। उसने बार बार खाना और ज्यादा पीने का ऑर्डर करना जारी रखा, और जब तक वे वहां से निकले वो पूरी तरह नशे में थी। थोड़ी ही देर में उसने अजीब हरकतें शुरू कर दी, जैसे कि वह अपने सामने के हिस्से को उसके सामने दबा रही थी और अपनी योजनाएं दिखा रही थी। वे जल्द ही घर पहुंच गए, और जबकि वह वीडियो गेम खेलने की कोशिश कर रही थी, वो पहले से ही फटन पर था। उसने पीना जारी रखा और उसने उसे हैंगओवर का भयानक एहसास कराने का फैसला किया, इसलिए वह सो गया। फिर उसने उसे किस करने की कोशिश की, जिससे उसकी सारी 10 इंद्रियां जाग गईं। हालांकि उसने कहा कि यह एक मजाक था और उसे पहले कभी न चुंबित होने वाला हारे हुए कहा
जिससे वह नाराज हो गया। इसलिए उन्होंने रात को यहीं खत्म किया। अगले दिन उसने उसे उल्टी करते देखा और हैंगओवर के साथ उसके संघर्ष का आनंद लिया। जब वह आखिरकार शांत हुई तो उसने कसम खाई कि वह अपनी बाकी जिंदगी कभी नहीं पिएगी, और उसके जाने से पहले उसने उसका इलाज करने के लिए धन्यवाद दिया और फिर उसकी कीमती फुटॉन पर उल्टी कर दी। अगले दिन उसने कैंपस के बीच में ही उसे माफी मांगने की कोशिश में एक दृश्य बनाया, हालांकि उसने पहले ही उसे फुटॉन की चिंता न करने के लिए कहा था। दर्शकों ने मान लिया कि वह धोखेबाज प्रेमी है, और जब उसने उसे वो पैसा देने की पेशकश की जो उसकी मां ने उसे दिया था, तो लड़कियों ने उसे झूठा कहा। उन्होंने अपने चेहरे पर डरावनी झलक पहन रखी थी और पुलिस को बुलाने ही वाले थे, जबकि उजाकी के बोले हर शब्द ने उन्हें सबसे बुरी स्थिति मानने को मजबूर कर दिया। जब उसने कहा कि यह सिर्फ एक फुटोन था और यह उसका पहली बार था, तो लड़कियां डर गईं, इसलिए उसने पैसे ले लिए और उसे चुप रहने को कहा। हालांकि उसकी प्रतिष्ठा पहले से ही बर्बाद हो चुकी थी। बाद में कैफे में उत्सुक जोड़ी ने अपना काम समाप्त किया और तुरंत हाथ में खाना लेकर बैठ गईं, उजाकी के जन्मदिन की कहानियां सुनने के लिए तैयार। इसे सकुराई ने गहरी सांस ली, इसलिए उन्होंने खुद को कुछ साबुन ओपेरा के लिए तैयार कर लिया, क्योंकि उसने समझाया कि वे सार्वजनिक स्थान पर पीने गए थे, और जब वह उस हिस्से पर पहुंचा जब वह उसके घर गई तो वे जल्दी से फिर से बैठ गए। वे जानने के लिए उत्सुक दिख रहे थे कि आगे क्या हुआ, लेकिन उस स्मृति ने उसे दिल टूटे हुए आदमी की तरह रुला दिया, तो उन्होंने सबसे बुरा मान लिया। इस बीच सकाकी, जो एक फील्ड ट्रिप पर था, को लगा कि घर पर कुछ दिलचस्प हो रहा है, तो वह लगभग वापस कूद गया, लेकिन उसे रोक दिया गया। उनकी राय में उजाकी वास्तव में उनके लिए असुविधा पैदा करने के लिए दुखी महसूस कर रही थी, हालांकि उसे यह असंभव लग रहा था। उजाकी के बारे में उसकी चिंता देखकर उन्होंने आपसी सहमति से उसे एक त्योहार का टिकट देने का निर्णय लिया, इस शर्त पर कि वह उजाकी को साथ ले जाए। उसने मना करने की कोशिश की, लेकिन अम्मी ने भावनाओं से भरकर कहा कि वो अपनी वर्जिनिटी वाली बट को स्टोर से बाहर ले जाए। उस शाम सकुराई और उजाकी त्योहार पर मिले, हालांकि वह अपनी सामान्य बातूनी स्वभाव से ज्यादा औपचारिक थी। फिर उसने उसे उसके साथ कुछ मजे करने के लिए मजबूर किया, जो एक ही समय में रोमांचक और अजीब था। जब वे खत्म हुए, उसने देखा कि चीजें अभी भी अजीब थीं और वह चाह रहा था कि वे अपनी हास्यास्पद प्रकृति वापस लाएं, लेकिन वह दुखी दिख रही थी। उसने अम्मी की सलाह याद की और उसकी पोशाक की तारीफ करने लगा, जिसे वह पसंद करने लगी। इसलिए वह लहर पर इतना सवार हो गया कि उसने आखिरकार उसकी पतली बर्फ की दीवार तोड़ दी। जैसे ही वह इसे बनाए रखता रहा, उसने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कह रही थी कि यह उसके लिए एक हॉट बेब के साथ मजे करने का एकमात्र मौका है जो युकाता पहने हुई है, और उसे दुखी होना पड़ा। जल्द ही उस पर लोगों का ध्यान गया, जिन्होंने उसे एक हताश हारा हुआ व्यक्ति कहा, और वह भी शर्मिंदा हो गई और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन गलती से उसके दिमाग को बदल दिया, जिससे वह बंद हो गया। उसने एक सपना देखा जब हाई स्कूल में उजाकी वास्तव में तैरना सीखने की कोशिश कर रही थी और गुप्त रूप से अभ्यास कर रही थी, इसलिए उसने उसे कुछ टिप्स देकर समर्थन करने का निर्णय लिया। वे देर से निकल गए और एक त्योहार के पास से गुजरे, लेकिन सकुराई अचानक नीचे गया और कुछ ग्रिल्ड कॉर्न लाया, जिसे उसने उजाकी को प्रोत्साहित करने के लिए दिया। इसके बाद उन्होंने एक साथ आतिशबाजी का प्रदर्शन देखा। वह जल्दी जाग गया और अपने आप को उसके माउंट एवरेस्ट की ओर देखते पाया, लेकिन उसने उसे आराम करने को कहा, क्योंकि ताकत उसके दिमाग के हर हिस्से में नहीं पहुंची थी। उसने फिर से माफी मांगी, और भले ही उसने उसे चिंता न करने को कहा, वह उसका चेहरा नहीं देख सका क्योंकि उसके मेलन्स बीच में आ रहे थे। उसने बताया कि शुरू में जब वह उसके साथ समय बिताने लगी तो उसे लगा जैसे वो कोई जिद्दी कीड़ा है जिसे कीटनाशक भी नहीं हटा सकता, लेकिन उसके दिमाग खराब करने और इतनी सारी शर्मिंदगी भरी यादें बनाने के बाद वो खुश था कि उसने उसकी जिंदगी को थोड़ा और मजेदार बना दिया। ये कहते हुए जब आतिशबाजी शुरू हुई तो वह थोड़ा मुस्काई, हालांकि वह मुश्किल से देख पा रहा था क्योंकि उसके सामने उसका नजरिया अवरुद्ध हो रहा था। एक दिन सकुराई और उजाकी उसकी मां से मिलने जा रहे थे ताकि वह उसे पैसे लौटा सके जो उसने उन्हें दिए थे। हालांकि उजाकी ने कहा था कि इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि यह एक मौका था उसके सस्ते फूटन को बदलने का, जो उसे हर दिन दुखी कर देता था। उसने देखा कि वह ज्यादा बात नहीं कर रहा था और उसे चिढ़ाया कि वह उनके घर जाने के कारण नर्वस हो रहा था, लेकिन उसने दावा किया कि उसे पेट में दर्द हो गया है। उसने उन्हें चिंता न करने को कहा क्योंकि उसकी मम्मी बहुत अच्छी है, और साथ ही वह उनके बिल्ली को भी दुलार सकता था, और इससे वह बहुत अच्छा महसूस करने लगा। जब वे घर पहुंचे तो उनका स्वागत सुकी ने किया, जो 42 वर्ष की थी। उजाकी की मां थी, जो बहुत ही आकर्षक लग रही थी, और सकुराई की अल्फा पुरुष नजरों से तुरंत डर गईं। ये जल्दी ही प्रशंसा में बदल गया जब वह उसके आकर्षण में फंस गई। इसलिए जब उसने अंततः अपना परिचय दिया तो उसने उससे एक तीव्र दबाव महसूस किया। सकुराई ने जल्द ही उनकी बिल्लियों को देखा और तुरंत अंदर भागा। हालांकि सुकी ने सुनिश्चित किया
कि वह उसके संक्रामक हारे हुए ऊर्जा से दूर बैठे। जब उसने उस दुखद रात के भूतों के बारे में बताया तो सुकी ने उजाकी को एक कोने में ले जाकर डांटा कि वह किसी हारे हुए के घर पर रात बिताने आई थी। वे उजाकी के लापरवाह रवैये के लिए माफी मांगने लगी, जो उसने भी माना कि था, लेकिन उजाकी नाराज हो गई और वे जल्दी ही बहस करने लगे, जिससे सुकी खुश हो गई कि उसकी बेटी सुरक्षित हाथों में है। एक समय ऐसा लगा कि सकुराई उसकी बड़ी मम्मी प्लॉट से मोहित हो गया था, तो उसे डर था कि वह उसके और उजाकी दोनों के पीछे हो सकता है। उसकी आंखों को देखकर उजाकी ने उससे कहा कि हो सकता है अब पालतू बनाने का समय हो, लेकिन उसे लगा कि वह शर्मीली हो सकती है, इसलिए उसके पास आने से पहले उसे कुछ बार आना चाहिए। यह देखकर गंदी ध्यान देने वाली महिला ने समझ लिया कि वे उसके बारे में बात कर रहे थे और वह लगभग अपनी पैंट गीली कर चुकी थी। अचानक सकुरा ने उससे जाने की अनुमति मांगी और उजाकी के साथ ऐसा किया, उन्हें और उनके अजीब बिल्लियों को छोड़कर, जिन्होंने देखा कि वह प्यार में थी। अगले दिन वह कैफे गई, जहां उजाकी ने उसे कुछ कॉफी दी, ये दिखाने के बहाने कि वह अपनी बेटी को काम पर देखने आई है, जबकि असल में वह सकुराई को देखना चाहती थी। प्रबंधक ने उसे बताया कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उजाकी के पास वह माहौल है जिसे ग्राहक पसंद करते हैं, जो मूल रूप से बिना पोशाक के जोकर की तरह व्यवहार कर रही थी। उन्होंने उजाकी की लोगों के साथ बातचीत करने की कला की तारीफ की, जिससे सुकी शर्मिंदा हो गई जैसे उसकी ही तारीफ हो रही हो। लेकिन जब अम्मी ने जोड़ा कि सकुराई प्यार के भूखे माता पिता सुकी के साथ भी यह एक बड़ी हिट थी, फिर उसने सकुराई के बारे में जानने की इच्छा जताई, विशेष रूप से क्या उसे उम्रदराज महिलाओं में रुचि थी, और इस विचार ने जोड़ी की लाइट फ्यूज को उड़ा दिया। उन्होंने उसे कहा कि वह शायद भ्रम में थी, क्योंकि सकुराई के पास सबसे अनजान व्यक्ति होने की सुपर पावर है। हालांकि वे गुप्त रूप से सबसे बुरे से डरते थे, पर कम से कम उसने ऐसे विचार अपने मन से निकाल दिए। वह जाने ही वाली थी कि उसने सुना कि सकुराई परिपक्व कोकोआ बीन्स की बात कर रहा था। हालांकि उसने बीन्स का जिक्र नहीं किया, इसलिए उसने समझा कि वह महिलाओं की बात कर रहा है। उसने यहां तक कहा कि वह जल्द ही अच्छा स्वाद लेना चाहेगा, और इससे उसने निष्कर्ष निकाला कि वह उसके बारे में बात कर रहा था। बाद में उस दिन उजाकी ने सकुरी की धुलाई कर दी, जैसे कि उसे नहीं पता कि पैड पर एक्स कैसे दबाना है। उसने दावा किया कि वह उसे हराने के लिए पूरी रात जागती रही, ताकि वह उसे 3 साल के बच्चे की तरह मुरझाते देख सके। जिसके बाद उसने उसे सुविधा की दुकान से उसके लिए चीजें लाने के लिए दबाव डाला, जिससे उसने उसकी तुलना सुकी से की, जो शांत दिख रही थी। लेकिन उजाकी ने यह अच्छी तरह से नहीं लिया और वह घर चली गई, जहां उसकी माँ एक प्रतिबंधित प्रेम श्रृंखला देख रही थी। वह माँ को नहाते समय भी देखती रही और उसे लगा कि शायद उजाकी को भी उसकी माँ में दिलचस्पी है। अगले दिन उजाकी ग्राहकों के साथ बहुत औपचारिक तरीके से व्यवहार कर रही थी, जिससे वे अजीब महसूस करने लगे, और यहाँ तक कि अम्मी ने भी कुछ गड़बड़ देखी। इसलिए उसने सकुराई पर बर्फ का पानी छिड़का, जो संभवतः इसका कारण हो सकता था। जब हर कोई यह चर्चा कर रहा था कि उजाकी को फिर से एक साइको कैसे बनाया जाए, वह अंदर आई और उन्हें इधर उधर न खेलने के लिए डांटा और साकुरी को बदमाश लड़का भी कहा। तो उसने उससे निवेदन किया कि वह सुकी की तरह व्यवहार करना बंद करे, लेकिन उसने इसे जारी रखा और कहा कि यह उसकी गलती है। और उस समय उसके हर शब्द का अर्थ उसके खुले दिमाग पर गर्म स्टू डालने जैसा था। भले ही स्कूली को कैसा भी महसूस हुआ, अम्मी ने एक व्यापारिक अवसर देखा जिसमें उजाकी एक निश्चित श्रेणी के ग्राहकों को संतुष्ट कर सकती थी। उजाकी ने कहा कि वह रुक सकती है, लेकिन एक निश्चित शर्त पर, जिससे स्कूली हिचकिचा रहा था, लेकिन आखिरकार उसने सिर झुकाकर उससे माफी मांग ली। जैसा उम्मीद थी, उसके ईमानदार पक्ष ने हमेशा उसे परेशान किया और कुछ ही मिनटों में वे फिर से झगड़ने लगे। तभी एक ग्राहक के बच्चे ने उन्हें झगड़ा बंद करने को कहा और उन्हें सुलह कराने के लिए उसने उन्हें कुछ लॉटरी टिकट दिए। फिर झगड़ते हुए जोड़े स्टैंड पर गए, जहां उन्होंने टोटोरी नामक स्थान के लिए 2 रातों का सभी खर्चों सहित एक यात्रा जीत ली। अगले दिन वे हवाई अड्डे पर पहुंचे और उन्होंने सबसे पहले एक अच्छे कपड़े पहने व्यक्ति को चिल्लाते हुए देखा कि एक सैंडबॉक्स स्टारबक्स से बेहतर है। सकुरी ने गतिविधियों की सूची देखी और ऐसा लगा कि उसे अकेले करने वाली गतिविधियों में दिलचस्पी थी, जिससे उजाकी उसे चिढ़ाने के लिए तैयार हो गया। पर वह तैयार था। अचानक एक कार उनकी दिशा में आई, जिसमें सासाकी और आमी थे, जिन्होंने उन्हें लिफ्ट दी और इसे एक इत्तेफाक बताने के लिए एक कहानी गढ़ी। जैसे जैसे वे चले, उजाकी ने सासाकी की विचारशीलता के लिए धन्यवाद दिया, लेकिन जोड़ा कि उसका व्यक्तित्व संदिग्ध था। हालांकि उसने इसे एक तारीफ के रूप में लिया। पहला स्थान जहां वे सब गए वह एक रेत का टीला था, जो एक बहुत ही शानदार जगह थी, जिसे एक टूर गाइड द्वारा लगभग 2.4 किलोमीटर में मापा जाता था। जब वे उस शीर्ष पर पहुंचे जहां से समुद्र दिखाई दे रहा था, तो उजाकी ने सकुरी को एक दौड़ की चुनौती दी, जिसे उसने स्वीकार कर लिया। भले ही उसने कहा कि अगर वह हार गया तो वह लोकप्रिय ऊंट नट आइसक्रीम खरीदेगा, लेकिन अगर वह जीत गया तो उसे रेत स्वाद वाली आइसक्रीम मिलेगी।
जैसे ही दौड़ शुरू हुई, सकुराई ने उसे पकड़ा और जबकि उसे जगह बनाने में संघर्ष करना पड़ रहा था, उजाकी सैंड बोर्ड पर उसके पास से निकल गई। दोनों के बीच एक बड़ा अंतराल बना दिया। लेकिन जब ढलान समाप्त हुई तो उसे अभी भी दौड़ना पड़ा और सकुराई ने अपनी आंतरिक योजना शक्ति का उपयोग करके जीत हासिल की। या शायद उजाकी की योजनाएं बहुत भारी थीं। तो एक जोड़े ने सकुरी से उन्हें एक तस्वीर लेने के लिए कहा, जिसे उन्होंने सहर्ष किया। तो उन्होंने एक अजीब दिल की मुद्रा बनाई जो कि बिल्ली के लिए भी शर्मनाक थी। जब वापस जाने का समय आया तो साकुरी को उस प्यारी को ऊपर तक खींच कर ले जाना पड़ा क्योंकि उसकी टांगें थक चुकी थीं। अगली जगह गाइड ने इसे जापान का सबसे पुराना प्राथमिक विद्यालय कहा, जिसे कुछ लोगों ने संग्रहालय में बदल दिया था। अंदर जाते ही उन्होंने केवल मूर्तियां और अन्य सामग्री देखी जो मंगा से संबंधित थीं, जो गाइड ने कहा कि यही इस शहर की खासियत थी। फिर वे एक मंदिर गए और प्रार्थना करने के बाद उन्होंने अपनी अपनी किस्मत ली, जिसमें सकुरी की किस्मत अजीब तरह से विशिष्ट थी, जबकि उजाकी की लगभग वही थी। अनजान बेवकूफ एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा में व्यस्त थे, बिना ये समझे कि प्रेम की किस्मत उन्हीं का वर्णन कर रही थी। लेकिन जब उन्होंने आखिरकार पढ़ा कि क्या लिखा था, तो उन्हें एहसास हुआ कि वे खुद को छोड़कर बाकी सब एक जोड़े थे। जब उसने अपना फोन चेक किया तो अम्मी और सासाकी ये बताने के लिए आए कि पूरा टूर एक प्रेम कहानी शुरू करने की जगह थी। साकाकी ने कहा कि सभी लोग लगातार उन्हें जोड़े की तरह देख रहे थे, इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि वे इसे सचमुच करें। जब वे अगले स्थान पर पहुंचे, प्रेम चिन्हों ने सबको घेर लिया और जो जोड़ों के शब्द पहले दिखाई नहीं दिए थे अब बहुत स्पष्ट थे, जिससे उजाकी घबराने लगे। जब उन्होंने सवारी की, माहौल इतना तनावपूर्ण था कि सकुरी को पहले के कुछ रोमांटिक घटनाएं याद आने लगीं। इसलिए उसने उजाकी से कहा कि वे इस यात्रा को ऐसे लें जैसे वे केवल मौज कर रहे हों, और उसने सहमति जताई। हालांकि अगला स्थान इतने सारे प्रेमी जोड़ों से भरा हुआ था कि वे वहां रुक नहीं सके। फिर वे एक हॉट स्प्रिंग की ओर बढ़े जहां उन्हें एक कमरा साझा करना था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। सकुरी के साथ अकेले सासाकी ने उसे दीवार से दबा दिया और उसे उजाकी के साथ आगे बढ़ने को कहा। लेकिन तभी वह कमरे में आ गई, जबकि वे एक संदिग्ध स्थिति में थे। तो वह उनकी एक तस्वीर ली। बाद में वे एक धुंध कमरे में आराम करने गए जो स्पष्ट रूप से बहुत गर्म था, जिससे उजाकी पूरी तरह से पसीने से तरबतर और चक्कर खा गई। उसने उसका तौलिया मांगा क्योंकि उसका तौलिया भीग चुका था, लेकिन अचानक वह फिसल गई और उसके चिपचिपे शरीर पर गिर गई। और क्योंकि जमीन फिसलन भरी थी, वह उठने के लिए संघर्ष करते हुए खुशहाल आवाजें निकाल रही थी। हालांकि गाइड को कुछ और ही लगा, इसलिए वह अंदर आई और उन्हें एक कमरा लेने के लिए कहा। अगले दिन उन्होंने अपना दौरा एक गली में समाप्त किया, जिसमें 117 कांस्य की प्रतिमाएं थीं, जो इतनी अजीब थीं कि उन्हें अधिक देर तक देखने से वे उनके वास्तविक जीवन के रूपों को देखने लगे। शहर में वापस उजाकी ने सकुराई को फोन किया, यह जानने के लिए कि क्या वह हमेशा की तरह आ सकती है, और उसने उसे बताया कि वह आ सकती है। हालांकि उसने देखा कि वह हमेशा अपनी चीजें वहीं छोड़ देती थी और सोचा कि यह सामान्य था, जबकि वास्तव में वह धीरे धीरे वहां बस रही थी। वो उसे अंदर आने देने के लिए दरवाजे की ओर गया, केवल यह पाने के लिए कि वह एक बड़ी बीन्स बैग वाली मेंढक के साथ थी, जिसे वह एक पंचिंग बैग में बदलना चाहता था। जब वह आई तो उसने पूछा कि वह कमरे के बारे में क्या सोचती है, तो उसने कहा कि उसे हमेशा पता था कि उसका कमरा भूतिया है, जिससे वह परेशान हो गया। फिर उसने उसका ध्यान उसके चारों ओर बिखरे सामान की ओर आकर्षित किया और पूछा कि इस बार वह बीन बैग क्यों लाई है। तो उसने बताया कि दिन भर गेम्स खेलने से उसकी पीठ दुखती है। उसने फ्रोगी-सान को रहने देने का फैसला किया। हालांकि उसने एक कचरे का थैला निकाला और उससे कहा कि जो चीजें उसे जरूरत नहीं है उन्हें साफ करे, लेकिन सब कुछ बैग में चला गया। इसलिए उसने उस पर चिल्लाया कि अपना कूड़ा उसके घर में मत फेंके। जो कुछ बचा था वह एक बदसूरत छिपकली का सिर वाला पोशाक था, जिसे उसने पहना और फूंका, लेकिन उसने उसे ले लिया और फेंक दिया क्योंकि वह डरावना लग रहा था। जब उसने फ्रिज खोला ताकि एक ड्रिंक ले सके, उसने देखा एक बैग जो उसका नहीं था और उसे डांटने वाला था कि उसने उसके फ्रिज में दखल क्यों दिया। हालांकि अंदर वास्तव में उनका खाना था, जिसे उसने कहा था कि वह पकाएगी। जब उसने खाना बना लिया, उसे जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालने के लिए माफी मांगनी पड़ी, जबकि उजाकी ने उसके माफी को साइड डिश के रूप में आनंद लिया जब वे दोनों खा रहे थे। कैफे में अगले दिन सेबेस्टियन ने कहा कि अब समय आ गया है कि स्कुराई को खाना बनाना सिखाया जाए, लेकिन उजाकी ने जल्दी से कहा कि वह एक किचन स्कुरा था, लेकिन यह लड़का उसे गलत साबित करने के लिए प्रेरित था। दुर्भाग्यवश उसका पहला प्रयास एक रोस्टेड स्पेगेटी था, और जैसा कि उम्मीद थी, उजाकी इतनी जोर से हंसी जैसे उसे इसके लिए पैसे मिल रहे हों, और उसे उसका मुंह बंद करना पड़ा। उस दिन बाद में सकुराई उजाकी के घर गए और आटे को गूंदने में शामिल हो गए, क्योंकि सुकी ने उन्हें एक क्रैश कोर्स देने की पेशकश की थी। उन्होंने उसके लिए आभार व्यक्त किया और इसने उस बदनाम महिला को जोश से भर दिया।
जब वह आटा थपथपा रहे थे तो सुकी ने देखा कि वह उनके आसपास नर्वस नहीं थी, क्योंकि उनकी तीखी आंखें आटे पर टिकी हुई थीं। गूंथे हुए आटे को आराम करने के लिए छोड़कर सकुराई ने दो काले बिल्लियों को देखा और उसी समय सुकी नीचे उतरते हुए सोच रही थी कि सकुराई एक अच्छे पति बनेंगे। जब वह दरवाजे तक पहुंची तो उसने देखा कि वे बात कर रहे थे, लेकिन कुछ शब्द सुने जिससे उसे लगा कि उजाकी उसे सकुराई के लिए पेश कर रही थी। उसका सिर भावनाओं से भर गया, लेकिन उसने खुद को शांत किया और वे ऐसे लंच करने लगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बाद में उस दिन सकुराई ने उजाकी को एक रॉक क्लाइंबिंग एरिना में ले गया, उसे खाना बनाना सिखाने के लिए धन्यवाद देने के रूप में। जहां वह आसानी से ऊपर चढ़ गया, उजाकी संघर्ष कर रही थी क्योंकि उसके तरबूज रास्ते में थे। वह जल्द ही थक गई, जबकि सकुराई ऐसा लग रहा था मानो वह 10 और राउंड कर सकता है, जो उसे गुस्सा दिला गया क्योंकि सकुराई आखिरकार किसी चीज में उससे बेहतर था। जब ट्रेनर ने उनकी प्रतिस्पर्धात्मक भावना देखी तो उसने मुश्किल स्तर को ऊंची दीवार पर बढ़ा दिया, तो सकुराई खुशी से इसे आजमाने चला गया। जब वह नीचे आया, उसने उजाकी से कहा कि वह और आराम कर सकती है, लेकिन इसने उसे उत्साही बना दिया और वह प्रयास करने लग गई, लेकिन बीच में फंस गई, जिससे वह एक कोकून की तरह लगने लगी। उन्हें उसे मंच के पर्दे की तरह नीचे उतारना पड़ा, लेकिन जब उसने पूछा कि क्या वह घर जाना चाहेंगी, तो उसने कहा कि वह देखेगी, क्योंकि उसे लग रहा था कि वह आनंद ले रहा है। एक दिन सकुराई गुपचुप तरीके से कराओके करने जा रहा था जब वह शर्मनाक तरीके से पकड़ा गया, और इससे वह उदास हो गया क्योंकि उजाकी ने तुरंत ही अपशब्दों से उसका आत्मसम्मान गिरा दिया। उसे उदास देखकर लड़कियां बाथरूम के लिए गईं, लेकिन थोड़ी देर बाद चाइनीज कॉस्प्ले पहने वापस आईं। उन्होंने उसे चिढ़ाने के लिए माफी के तौर पर थोड़ा सा फैन सर्विस दिया, लेकिन वह इसका आनंद लेने के बजाय और अधिक भ्रमित हो गया। इससे उन्होंने एक खरगोश लड़की और एक एयर अटेंडेंट की पोशाक लेकर उसे चिढ़ाने में बारी बारी से अपग्रेड किया। एक सुसंस्कृत व्यक्ति के रूप में उसे पता था कि वे ऊंचाई पर हैं, इसलिए उसने उन्हें यातना समाप्त करने की विनती की, जिसके बाद वे बैठ गए। उसने गलती से कहा कि उसे बनी गर्ल कॉस्प्ले पसंद है, और जैसा कि अपेक्षित था, उन्होंने उसे नीच समझ लिया। कुछ दिन बाद उसने दरवाजा खोला और दरवाजे पर बारिश से भीगी हुई उजाकी को पाया। हालांकि जब उसने उसे अंदर आने को कहा तो उसने रोते हुए कहा कि वह अब और उसके साथ नहीं रह सकती। बारिश से भीगी उजाकी ने कहा कि वह उसे और परेशान नहीं करना चाहती। हालांकि वह ऐसी लग रही थी जैसे वह किसी भी क्षण पिघल जाएगी, इसलिए उसने उसे अंदर आने के लिए कहा। इस पर वह चालाकी से मुस्कुराई और बताया कि वह पूरी तरह से अपनी गर्मी की छुट्टी का होमवर्क करना भूल गई थी। वह इस बारे में शिकायत करने लगी कि उसकी तरह बेवकूफों को स्कूल में विशेष उपचार मिलना चाहिए, लेकिन उसकी बड़बड़ियों ने उसे दरवाजा बंद करने पर मजबूर कर दिया। अगले दिन कैफे में बूढ़ा आदमी कह रहा था कि उजाकी प्यारी है, लेकिन सकुराई जानता था कि वह अपने नाखून छिपाए एक जंगली बिल्ली थी। वो बूढ़े आदमी की मदद करने गया एक बक्सा उठाने के लिए, जिसे उसने मना कर दिया, लेकिन उसकी पीठ में दर्द हो गया। इसे उसने कैफे बंद कर दिया ताकि एक हड्डी जोड़ने वाला उसे देख सके, और सकुराई ने स्वयं सेवा की। लड़कियों ने दिन के लिए बंद करने की व्यवस्था की, तब उसे गाड़ी में बिठाना पड़ा। लड़कों के जाने के बाद एमी ने एक कप कॉफी बनाई और पूछा कि यह उसके पिता की कॉफी के समान कैसे है, लेकिन उजाकी ने कहा कि उसे उसमें उसका इत्र महसूस हो रहा है, जो अजीब तरह से अच्छा था। उजाकी ने स्पष्ट किया कि उसे ऐसे कौशल के साथ कैफे का वारिस नहीं बनना चाहिए, लेकिन एमी को विश्वास था कि वह सक्षम है। हालांकि पहले उसे सकुराई को हराना होगा। इस बीच हड्डी जोड़ने वाले के पास बूढ़े व्यक्ति ने अपने जीवन का आनंद उठाया, जबकि सकुराई देख रहा था। वापस कैफे में एमी सकुराई के बारे में कुछ कहानियां सुनना चाहती थी, क्योंकि वे हाई स्कूल से एक दूसरे को जानते थे। हालांकि उजाकी ने उसे बताया कि वे केवल विश्वविद्यालय में मिलना जुलना शुरू हुए थे। उसने याद किया कि कैसे उसकी अकेली दोस्त ने उसे मैनेजर के रूप में तैराकी टीम में शामिल करवा दिया था। उसने उसे सचमुच खींचकर उन लड़कों से भरे पूल में ले आई जो खुश थे कि आखिरकार उनके पास प्यारी क्लब साथी हैं, दूसरे साल के ड्रैगन्स के विपरीत। जब एक लड़की उन्हें सब चीजें समझा रही थी, साकुराई वहां आ गया तो वे उसे नमस्कार करने गए, लेकिन उसके घूरने से उसका हिम्मत टूट गया, जिससे उसने अपने जीवन के फैसलों को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। समय के साथ उसने महसूस किया कि किसी पुस्तक को उसकी आंखों से नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि सकुराई तैराकी के लिए बहुत समर्पित और उत्साही था। उसके बाद से उसने उसके लिए प्रशंसा करना शुरू कर दिया, और एमी ने बताया कि उसे उस पर प्यार हो गया होगा, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया से यह स्पष्ट हुआ कि वह इतनी भोली थी कि उसने नहीं समझा था कि वह क्या महसूस कर रही थी। वो इतनी परेशान हो गई कि भाग गई, जिससे एमी खुश हो गई कि उसने उजाकी को परेशान कर दिया। अगले दिन उसने अचानक पूछा कि सकुराई नशे में कैसा होता है, लेकिन हर कोई उसे एक पीछा करने वाले की तरह देखने लगा। ससाकी ने दावा किया कि सकुराई कभी नशे में नहीं होता, क्योंकि वह हमेशा अपनी सीमा का सम्मान करता था। उजाकी के थोड़े मनाने पर
उसने उसे ऑपरेशन में फंसा लिया। चलो उस कुराई को नशे में धुत करते हैं। एमी भी तैयार थी, लेकिन उजाकी ने उसे कॉस्प्ले करने के बजाय कॉफी बनाने पर ध्यान देने को कहा। उस रात वह उस कुराई के घर पीने की पार्टी लेकर आई, लेकिन पहले दावत पकाने का फैसला किया। वह वास्तव में उसकी पाक कला से प्रभावित हुआ, लेकिन वह उसे शराब पिलाने पर ध्यान केंद्रित किए थी। योजना का अगला चरण उसके साथ एक अच्छी फिल्म देखना था, ताकि उसे शराब से ध्यान हटाया जा सके। इससे पहले कि उसे पता चलता, वह पहले से ही नशे में था और उसे याद आया कि ससाकी ने कहा था कि नशे में सकुराई झूठ नहीं बोल सकता। उसे पहले यह सुनिश्चित करना था कि वह पूरी तरह से नशे में था, लेकिन उसने अचानक उसे उसके लिए खाना बनाने के लिए धन्यवाद कहना शुरू कर दिया। वह आधे वाक्य बोलने लगे, जिनमें उजाकी ने प्यार शब्द पकड़ लिया। उसने तुरंत बिना समझे अलग अलग कैन गटकना शुरू कर दी, जबकि वास्तव में उसने कहा था कि उसे उसका खाना पसंद है ना, कि जो कुछ वह सोच रही थी। जब तक सासाकी अंदर आया, उसने सकुराई को फर्श पर बेहोश पाया और उसे उठाकर फुतोन में सुलाया। उसने उजाकी को भी लेटाया। इसके बाद उसने लाइट बंद कर दी और दरवाजा लॉक कर दिया। अगली सुबह दोनों ने एक ही फूतों में एक दूसरे को घूरते हुए जागे, जो कि काफी अजीब था। रहस्य सुलझाने के लिए, चूंकि वे पिछली रात को याद नहीं कर सकते थे, सेबेस्टियन और एमी ने जासूस बनने का फैसला किया। वे दोनों सब कुछ याद करने की कोशिश करने लगे, लेकिन उजाकी ऐसा दिखा रही थी जैसे उसने जानबूझकर उसके फुटोन पर सोया हो। इसकी जानकारी ने कैफे की जोड़ी को सब कुछ बंद करने पर मजबूर कर दिया, ताकि वे कोई भी जानकारी न चूकें। और जब वे सोच रहे थे कि कुछ हुआ है, सकुराई ने इनकार कर दिया, हालांकि उन्होंने इस साफ झूठ को नहीं माना। एमी ने सोचा कि उन्हें उसकी कहानी पर विश्वास करने के लिए उसे नपुंसक होना पड़ेगा, इसलिए उसने उजाकी की ओर देखा, जिसका दिमाग धीरे धीरे याद कर रहा था। जैसे ही सकुराई ने उस स्थिति को गंभीरता से लेने की गुहार लगाई, उस जोड़ी ने उनके बीच के तनाव को देखा और वे चाहते थे कि काश वे खुद देख पाते कि क्या हुआ था। उजाकी यह सुझाव देने वाली थी कि वे 2 दिन का पीने का मैराथन करें, जब सकुराई ने यह कहकर उसकी योजना खराब कर दी कि कक्षाएं अगले दिन शुरू होती हैं। स्कूल का डर उसे इतना डरा गया था कि वह अपनी कुर्सी पर ही बेहोश हो गई। अगले दिन जब वह नाश्ते के दौरान उठी, तो उसका हाल बेहाल था, जैसा उसके भाई ने देखा। कैंपस में पहुंचने पर जैसे ही उसने सकुराई को अपने सामने चलते हुए देखा, उसका मूड बेहतर हो गया। उसने उससे और भी अधिक समय बिताने की भीख मांगी, लेकिन उसने कहा कि कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि वे हमेशा साथ रहेंगे। इससे वह और डरावना बिल्ली दोनों शर्म से लाल हो गए, और यह देखकर उसने स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसने उस पर यूनो रिवर्स डाल दिया, ताकि यह लगे कि वही समय बिताने की भीख मांग रहा था।